अशरफ थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाए सलासा यानी हकायत औलिया, मदरसा देवबंद के बानी और बड़े कासम नानोतवी जी जी नानोतवी ना जी 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 नानोतवी जी क्या क्या बोला नानोतवी यानी नानो से तवी नहीं नानोतवी। कासम नानोतवी साहब मरने के 6 साल बाद अपनी कब्र से निकले जी, ख्वाब में नहीं बेदारी में, और देवबंद के 2 उलमा या 2 मौलाना साहब में सुलह करवा कर वापस कब्र में चले गए। जिन बुजुर्गों के पास वो आए सख्त अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और आले सुन्नत वल जमात के गयूर अवाम, एक सहाफ़ी जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा अली मंगोल के कहने पर अपने इंटरव्यू में अकाबिर उलमा देवबंद पर तरह तरह के एतराज़ात उठा रहा है, उसके तसल्ली बख्श जवाबात का सिलसिला हमने शुरू किया है। आज की नशिस्त में अरवाह सलासा में हुज्जतुल इस्लाम इमाम कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह की रूह का मुतशक्कल होकर दुनिया में आने पर एतराज़ का जवाब देंगे। अगरचे हमारी नज़र में इसका उसूली जवाब अपने इस इंटरव्यू में मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दे चुके हैं और हम उस जवाब से काफ़ी हद तक मुतमईन हैं और उससे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन ज़ाहिर उनके पास वक्त कम था और हर वक्त हर चीज़ आदमी को मुस्तहज़र होना ज़रूरी भी नहीं है, लिहाजा हम यहाँ उसका तफसीली जवाब देंगे। पहली चीज़ तो हम ये क्लियर कर दें कि ये जिस किताब अरवाह सलासा हिकायात औलिया से एतराज़ को पेश कर रहे हैं, तो इसे हमारा अकीदा कहना बहुत बड़ा धोखा और लोगों की गलत रहनुमाई करना है। सवाने, तस्करा, तर्जमा, तराजिम, हिकायात वग़ैरह, इनमें जितने भी वाक़यात दर्ज होते हैं ये किसी का अक़ीदा नहीं होते हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ, इसलिए कि हमारे यहाँ अक़ायद नुसूस क़त्इया से साबित होते हैं, जैसा कि इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमहुल्लाह ने तबरीतुन नवाज़िर और इज़ारतुर रैब जैसी किताबों में इसकी सराहत की है। अगर आप इन हिकायात को अक़ायद शुमार करने लग जाएंगे तो फिर तो तारीख़ की कुतुब में जो कुछ है, फिर सीरत और सवाने की कुतुब में जो कुछ है, उन सबको आपको अक़ीदा मानना पड़ेगा, अक़ीदा बताना पड़ेगा। हालांकि कोई भी अक्लमंद ऐसा नहीं करता। ये हिकायात बुजुर्गों के वाक़यात हैं, मान लिया तो भी, ना माना तो भी कोई फ़र्क नहीं, ईमानियात में इसका कोई दखल नहीं है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने इस मसले को क्लियर किया। जब ये अक़ायद नहीं है तो इसके मुतालिक कुरान और सुन्नत का मुतालबा करना भी धोखा है, इसलिए कि अक़ायद कुरान और सुन्नत से साबित किए जाते हैं, ना कि वाक़यात वग़ैरह। अगर चाहे इस पर हम दलाइल आगे देंगे, एक बात। दूसरा, हम में और अहले बिदअत में इस बात में फ़र्क ये है कि इस तरह की करामात और इस तरह के वाक़यात को अहले बिदअत बुनियाद बनाकर इससे फिर अवलिया अल्लाह को या अम्बिया को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं। वो लोग इन चीज़ों को उनका ज़ाती इख्तियार और कुदरत समझते हैं और इसी वजह से उनके मज़ारात पर जाते हैं, उनसे मांगते हैं, अपनी हाजतें तलब करते हैं। जबकि अहले हक़, अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ उलमा देवबंद और तमाम अहले सुन्नत वल जमात इन जैसे वाक़यात को मोजिज़ात और करामात की कैटेगरी में, अगर अम्बिया के लिए तो मोजिज़ात है, औलिया अल्लाह के लिए सही सनद के साथ साबित है तो करामात है, इन्हें इस कैटेगरी में शुमार करते हैं। और मोजिज़ात और करामात, इस पर मैं खुद मुस्तकिल किताब लिख चुका हूँ, उसके बारे में हमारा ये नज़रिया है कि उसमें ना नबी को कोई इख्तियार है ना वली को कोई इख्तियार है। वो कुदरत वो अल्लाह की है, वो फेल अल्लाह का है। जैसे कलम है, कलम लिखते हुए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कलम लिख रहा है, लेकिन दरअसल पीछे वो जो हाथ चल रहा है वो लिख रहा होता है। लग ऐसे रहे कि काम, ये मोजिज़ा, ये खर्क की आदत नबी से सादिर हो रहा है, वली से सादिर हो रहा है, लेकिन दर हकीकत वो ना वली का फेल है, ना नबी का फेल है, ना उस पर कोई कुदरत और इख्तियार है उसे, बल्कि वो अल्लाह का फेल है, अल्लाह की कुदरत और इख्तियार है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात ना इन अम्बिया से और ना इन औलिया से इस किस्म के वाक़यात के बाद इनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं और ना उनसे मांगते हैं। और हर आदमी इसका मुशाहिदा कर सकता है। हमारे अहले बिदअत मुखालिफीन ने इस बात में बाकायदा किताबें लिखी हैं, मज़ारात पर जाते हैं, मांगते हैं, जबकि उसके
बिलमुकाबिल मैं चैलेंज से कहता हूं कि किसी सिक्का देवबंदी का कोई हवाला पेश कर दे जो इन हिकायात और वाकयात की बिना पर इन्हें मुश्किल कुशा हाजत रवा समझता है या इनकी कब्रों पर जाकर इनसे माज़अल्लाह हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के बाब में हाजत तलब करता है। ये दूसरा एक बुनियादी फ़र्क है जो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मलहूज़ खातिर रखनी होगी। अब आइए मैं असल इश्काल की तरफ आता हूँ। अरवाए सलासा का ये इश्काल चूँकि आपने इस सहाफ़ी की ज़ुबान से सुन लिया और इसका जवाब भी हिकायात औलिया के हाशिए पर हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सफ़ा नंबर जो मेरे पास एडिशन है उसका 175 है। हमारे पास कदीम एडिशन भी है लेकिन हमने जदीद रखा हुआ ताकि हर आदमी को आसानी से मिल जाए और ये हिकायत नंबर 246 है। ये वाक़या रूह का तमस्सुल था और इसकी दो सूरतें हो सकती है। एक ये कि जसद मिसाली था मगर मुशाबह जसद उनसुरी के। गोया ये आलम मिसाल का एक वाक़या था जिस पर मैं इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू के लिए आता हूँ। अल्लाह के कम व बेश उलमा फरमाते 18,000 आलम है, उन्हीं में एक आलम आलम मिसाल है जिस पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला बहुत तफसील से हुज्जतुल्लाह बालिगा में गुफ्तगू की है और मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह ने अपने मकतूबात में भी बहुत एक तफसीली मकतूब इस बात में रखा है कि इस आलम की तरह एक और आलम होता है जिसमें इस दुनिया के जो अजसात है वो मुख्तलिफ शक्लों में मुतशक्किल होकर आती है। जैसे ख्वाब वाला ख्वाब देखता है तो अब जिसको ख्वाब में देखता है अपनी जगह मौजूद है, कुछ होश नहीं है, लेकिन यहाँ ख्वाब वाला उसके साथ मिलता भी है, गपशप भी लगाते, तो ये उसकी उस सूरत मिसालियत थी आलम मिसाल में जो उसके ख्वाब के अंदर आई है। कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या इस बाब में जब जुलेखा ने उनके पीछे दरवाज़ा बंद किया तो उस बाब में तफासिर को आप देख सकते हैं। साफ़ी का ये कहना कि कुरान और सुन्नत से इसका सबूत दीजिए इंतहाई अहमकाना मुतालबा है, इसलिए कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी हिजरी के आदमी हैं। इनकी पैदाइश से भी 13 सदियां कबल कुरान नाजिल हो चुका है, तो जिस आदमी ने पैदा ही कुरान के मुकम्मल होने के 13 सदियों बाद होना है उसके वाक़े का जिक्र हम 13 सदी पहले की किताब में कैसे दे सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस जैसा वाक़या हम कुरान और सुन्नत और असलाफ की किताबों से आपको साबित करके दिखा सकते हैं, जो हम इंशाल्लाह भी करेंगे। अलबत्ता इसके बिलमुकाबिल हम ये मुतालबा करते हैं कि पूरे कुरान और सुन्नत में से कोई एक आयत या कोई एक हदीस लेकर आ जाए कि जिसमें इस वाक़े को शिर्क का है या इस वाक़े को कुफर का है या इस वाक़े को मुहाल का है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अल-इंतबाहातुल मुफीदा में कहते हैं कि जो चीज़ फी नफ्सी मुमकिन हो और एक सच्चा उसकी गवाही दे तो अगर वो सच्चा सादिकुल मस्दूक हो, नबी हो, तो ईमान लाना वाजिब है। हाँ, अगर एक आम उम्मती सिक्का है तो उसकी हैसियत के मुताबिक हम उस वाक़े को हम, तो इस तरह यहाँ पर भी फी नफ्सी मुमकिन है ये चीज़, जैसा कि हम आगे इंशाअल्लाह दिखाएंगे। जब ये फी नफ्सी मुमकिन है और हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमतुल्लाह अलैह सिक्का आदमी है, कितने सिक्का है कि खुद इंजीनियर के उस्ताद गामदी साहब का इंटरव्यू अभी आया है, आप सबने देखा होगा, नहीं तो यूट्यूब पर देख ले, मैंने पूरा नहीं देखा। उसमें हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानी साहब को अपने अकाबिर में से शुमार किया, असातीन इल्म में से शुमार किया और कई मिनट इनकी इल्मी वक़ार और इल्मी रौब और इल्मी दबदबे, बल्कि यहाँ तक है कि इनका इल्मी कद काट देकर आदमी की गर्दन झुक जाती है। तो ऐसा सिक्का आदमी जबकि फी नफ्सी मुमकिन एक चीज़ को नकल करेगा तो ज़ाहिर सी बात है बिना किसी दलील के उसको रद्द करना ये इंतहाई अहमकाना बात है। अब आते हैं, अगर कुरान और सुन्नत का मुताला किया जाए तो इससे भी बड़े बड़े वाक़यात हमें कुरान और सुन्नत में मिल सकते हैं। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है। तफासिर के मुताबिक 4 मुख्तलिफ परिंदों को इन्होंने इकट्ठा किया और जब उन्होंने अल्लाह से सवाल किया, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, सूरह बकरा आयत नंबर 260 है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम 4 परिंदों को जमा करो। तफासिर के मुताबिक 4 मुख्तलिफ परिंदे थे, उन परिंदों के नाम भी जिक्र हैं तफासिर में। उनका फिर आपने कीमा बनाया, फिर कीमा बनाकर उन्हें एक दूसरे में मिक्स कर दिया, फिर उन्हें अलग अलग पहाड़ पे रखा और फिर जब सुम्मतहुन्ना या तीन का साया, जब आपने उनको बुलाया पुकारा तो वो जिंदा होकर आपके पास चले आए। तो अगर एक कीमा शुदा, बिल्कुल कचूमर शुदा कीमा, एक वो भी मुख्तलिफ परिंदों का पहाड़ पे रखने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलाने पर दोबारा जिंदा होकर आ सकते हैं, कोई आसमान नहीं गिरता, कोई शिरक नहीं है, कोई गुमराही नहीं है। तो आलम मिसाल में किसी की रूह अगर मुतमस्सल होकर दुनिया में आ जाए
तो इससे कौन सा आसमान गिरता है? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अक़वाल मुख्तलिफ हैं, का जिंदा होना, उनके गधे का जिंदा होना, ये भी कुरान के अंदर मौजूद है। अगर आप अहादीस की तरफ आते हैं तो बला किताबों के अंदर, यानी बहुत सी किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है, लेकिन सही मुस्लिम का दर्जा चूंकि कुरान बुखारी के बाद तीसरे नंबर पर आता है, तो सही मुस्लिम में हदीस नंबर 448 है। मेराज के वाक़े में इस हदीस को जिक्र किया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अंबिया को देखा कि वो नमाजें पढ़ रहे हैं, और फिर उन अंबिया के बारे में फरमाया फ़हानतिस्सलातु फ़अममतुहुम, जब नमाज का वक्त आया तो मैंने उन तमाम अंबिया की इमामत कराई। अब अंबिया तो फौत हो चुके सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, वो तो अपनी कब्रों के अंदर है, रूहें इनकी आलम अरवाह के अंदर है, इल्लीजीन के अंदर है, अजसात मुबारका इनकी मुख्तलिफ जमीन के कोनों में कब्रों के अंदर है, जिसका किसी को पता नहीं। तो जब ये अंबिया दुनिया से जा चुके हैं, इनके जसद कुबूर के अंदर हैं, इनकी अरवाह आला इल्लीयीन में आलम अरवाह में, तो फिर आपने बैतुल मक़दस के अंदर इनकी इमामत कैसे करवा दी, वो भी एक दो नहीं, तमाम अंबिया की। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की इमामती के लिए अंबिया कब्रों से आ सकते हैं, चाहे उनकी रूहें हो, चाहे उनके जसद मिसाली हो, जसद हकीकी हो, XYZ, वो आपने तय करना है। तो आखिर इमाम नानूती रहमहुल्लाह फकत एक की रूह अगर मुतमस्सल होगी तो कौन सा आसमान गिर गया, इसका जवाब तो खुद हदीस के अंदर आता है। अब आप इसी हदीस के मुतालिक दिलचस्प तबसरे उलमा के मुलाहजा फरमाएं। बहुत से हवाले, इतने हवाले हैं, लेकिन कुछ हवाले मैं यहाँ जिक्र करूंगा इस दर्स के अंदर, और कुछ हवाले इंशाअल्लाह मैं अहमद कबीर रफ़ाई रहमहुल्लाह का जो हाथ निकालने वाला वाक़या उसके ज़ेर में जिक्र करूंगा। ये मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह मुहद्दिस कबीर है, और इनकी जिल्द नंबर 10 है मिरक़ातुल मफ़ातिह। ये फ़तहुल बारी के अंदर भी इस तरह की बातें मिल जाएंगी, और ये बाबुल फ़िल मेराज है, और हदीस नंबर 5866 है। इसके तहत हुजूर अलैहिस्सलाम का अंबिया को देखना और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र के अंदर देखना, उस पर तबसरा करते हुए लिखते हैं फ़अम्मल्लज़ीना सल्लू माहू फ़ी बैतिल मक़दसी फ़युहतमलुल अरवाहु व युहतमलुल अजसातु बिअरवाहिहा। अल्लाह, ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंबिया को नमाजें पढ़ाई हैं, तो मुमकिन है कि उनकी रूहों को नमाजें पढ़ाई हो या रूह मअल जसद को नमाजें पढ़ाई हो। तो अगर पूरे जसद के साथ अंबिया कब्रों से निकलकर एक नबी के पीछे नमाजें पढ़ सकते हैं, तो इमाम कासिम नानूती की रूह मुबारक वो दो आदमियों के दरमियान सुलह या कोई मशवरा क्यों नहीं दे सकती? सुलह नहीं करवाई, भी झूठ बोला है, एक सुलह तो उन्होंने खुद की है, बस एक मशवरा और एक राय दी है। आगे अजीब बात लिखते हैं अंबिया की हयात पर दलाल देने के बाद, सुम्मा अजसातुम का अरवाहिहिम लतीफतुन गैर कसीफतिन फला मानिअ लिज़ुहूरि फ़ी आलमिल मुल्क वल मलकूत अला वज्हिल कमाल बिक़ुदरति ज़िल जलाल व मिम्मा युअय्यिदु तशक्कुलल अंबिया'i व तसव्वुरहुम अला वज्हिल जम्'i बैन अजसातिहिम व अरवाहिहिम क़ौलु फ़इज़ा मूसा क़ाइमुन युसल्ली फ़इन्न हक़ीक़तस्सलाति व हियल इत्यानु बिल अफ़आलिल मुख़्तलिफ़ति इन्नमा तकूनु लिल अशबाहि ला लिल अरवाहि। कहते हैं कि मरने के बाद जिस्म भी रूह की तरह लतीफ हो जाती है, और उसे जाहिर होने में दुनिया आलम मलकूत में कोई चीज माने नहीं होती। और कहते हैं कि ये जो अंबिया की शक्लें मुतशक्किल हुई थी, रूहें सिर्फ नहीं थी, बल्कि अपने अजसात मिसालिया, ये सूअर मिसालिया के साथ आई थी। इस पर दलील खुद मूसा अलैहिस्सलाम का कब्र के अंदर नमाज पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि नमाज के लिए जिस्म के अफ़आल का तहर्रुक, अफ़आल का हिलना डुलना, जिस्म के आज़ा का काम आना जरूरी है, जिस्म के आज़ा का हिलना जरूरी है, और ये सिर्फ रूह का काम नहीं हो सकता बल्कि जिस्म का काम है। तो मालूम हुआ कि जिन अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपके पीछे नमाजें पढ़ी, वो मरने के बाद रूह मअल जसद पढ़ी है। अब आप जसद हकीकी ने माने या जसद मिसाली माने, वो आप पर है। तो अगर जसद हकीकी है जसद मिसाली के साथ आ सकती हैं, तो यहां इमाम नानूती पर क्या एतराज है आप? इसी तरह ये मेरे पास शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, ये वो शख्सियत है जिन्हें अहले सुन्नत वल जमात भी मानते हैं, बरेली हजरात भी मानते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस भी मानते हैं, इरशाद तौहीद व सुन्नह वाले भी मानते हैं, इंजीनियर साहब भी मानते हैं। इसकी जिल्द नंबर 2 है, और सफ़ा नंबर हमारे पास इसका ये 461 है। हमारे पास काहिरा का, मिस्र का तबा है, जो सऊदिया का होगा, जो नेट पे मिलता है, उसका उम्मीद है कि जिल्द नंबर 1 में ये आपको हवाला मिल जाएगा। इसमें भी उन्होंने यही कहा, वो जो मुख्तलिफ अंबिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकातें हुई थी, कहते फ़हाज़ा रआ अरवाहहुम मुसव्वरतन फ़ी सूअरि अबदानिहिम,
वो उन अंबिया की रूहें थी जो उनके बदन की शक्ल में मुतशक्किल होकर बनकर आ गई थी। और आगे लिखे व अम्मा कौनु रआ मूसा काइमन युसल्ली फी क़ब्री व रआ फी समाई आइज़न फहाज़ा ला मुनाफात बैनहुमा फ़इन्न अम्रल अरवाहि मिन जिनसि अम्रिल मलाइका फिल लहज़तिल वाहिदति तसअदु व तहबितु कल मलिकी। कहते हैं वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में भी आपने देखा नमाज पढ़ते, फिर आसमानों में भी देखा, तो इन दोनों में कोई मुनाफात नहीं है कि एक आदमी कब्र में भी हो और एक आदमी आसमान में भी हो, क्योंकि रूह है वो मरने के बाद जो रूह होती है वो मलाइका की तरह हो जाती है। एक लहजा में आसमान पर चली जाती है, एक लहजा में जमीन पर आ जाती है। तो यहां पर भी अगर एक लहजा में कब्र से इमाम नानोतवी की रूह निकल कर आ गई, अगर चाहे ये तोजी भी हमारे यहाँ, यानी ये हम इसके कायल नहीं, हम इसकी एक और तोजी बयान करेंगे, लेकिन अगर रूह भी निकल आई और मुलाकात कर ली तो कौन सा आसमान गिर गया। दरअसल होता यह है अल्लाह की मदद के मुख्तलिफ तौर तरीके हैं। अच्छा, इस तरह देखिए फतुल बारी है, फतुल बारी है और जिन नंबर 7 है। फतुल बारी का जिन नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 414 में इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के हवाले से निकल करते हैं, यजअलुल्लाहु लिरूहिही मिसालन फयरा फिल यक़ज़ती कमा यरा फिन नौमी। देखिए अल्लाह की मद के मुख्तलिफ तौर तरीके हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बगैर किसी सबब के अल्लाह ने फरमाया डायरेक्ट आग को, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। और कभी अल्लाह की मदद असबाब के जरिए से होती है, जैसे क़ात होता है तो बादलों के जरिए से वो बारिश को बरसाता है। यहीं से हमारे और अहले बिदअत के अकीदे के दरमियान फर्क भी मालूम कर ले। अब देखिए बारिश का सबब बादल है, लेकिन एक साइंसदान और एक मुल्हिद जब इस पर गौर करेगा तो वो ये समझेगा कि बादल मुअस्सिर हकीकी है इस बारिश को बरसाने में। लेकिन इंजीनियर साहब जैसे लोग या अहल हदीस जैसे लोग वो ये कहेंगे नहीं, बारिश एक सबब है, बरसाने वाली जात तो अल्लाह की है। इसी तरह अहले बिदअत इन वाक़यात में उन औलिया अल्लाह को मौसर हकीकी और मौसर समझते हैं, जबकि उलमा अहले हक वो कहते हैं सिर्फ एक सबब है, असल मौसर हकीकी और असल उस फेल का सादिर करने वाला वो अल्लाह की जात है। तो इसी तरह अल्लाह की मदद कभी फरिश्तों के जरिए से होती है। इसी मदद के मुख्तलिफ तौर तरीकों में एक आलम मिसाल है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ऐसा करता है कि किसी ऐसे मुर्दा जो मर चुका होता है जिसकी वो मदद करना चाहता है, चूंकि उस मुर्दे से वो मानूस होता है, उसकी शक्ल उससे मानूस होता है, तो उसकी एक मिसाली सूरत लाकर उसकी मदद कर देता है। जैसे ख्वाब में किसी की मिसाली सूरत आकर उसे किसी अच्छी बात की तलकीन कर देती है या किसी बुरी बात से रोक देती है। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने फतुल बारी का हवाला पेश किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखना, ये जैसे ख्वाब के अंदर अल्लाह एक शे की शक्ल को तमस्सुल करके आदमी के सामने पेश कर देता है, तो इस तरह बाज़ औक़ात जागते की हालत में भी उस आदमी को सामने खड़ा कर देता है। यही बात यहाँ इमाम नानोतवी रहमतुल्लाह के वाक़े में हुई है कि इमाम नानोतवी का जुस्से मुबारका, उनका जिस्म तो कब्र के अंदर है, उन्हें होश भी नहीं है, वो आलम बरज़ख के अंदर है, लेकिन उनकी रूह को अल्लाह ने आलम मिसाल में मुतशक्कल करके वो मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने कर दी, जैसा कि हकीम उल उम्मत मौलाना शबीर थानी साहब रहमतुल्लाह ने इसकी वज़ाहत भी की है। चुनांचा ये मेरे पास मकतूबात इमाम रब्बानी है और इसका हिस्सा हफ्तुम है और दफ्तर दोम है, सफ़ा नंबर 25 है। वैसे ये छपा हुआ मकतबा मदीनतुन नूर गुजरावाला का है, लेकिन इन्होंने नवल किशोर का जो नुस्खा है उसका प्रिंट लिया है और सफ़ा नंबर 25 बनेगा। मकतूब इसका 58 है। इस पर आलम मिसाल और फिर दुनिया से चले जाने वालों की रूहों का मुतमस्सल होकर दुनिया के अंदर आ जाना और मुख्तलिफ उमूर खारिका को सरअंजाम देने पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की है। 3-4 सफ़ा से भी ऊपर का फैला हुआ ये मकतूब है। इसी में लिखते हैं हम चनी अरबाब हाजात अज़ अइज़्ज़ा अहया व अमवात दर मखाविफ व महालिक मदहा तलब में नुमायंद व मी बीनंद के सुअर आइज़ा हाजिर शुदे व दफ़े बलिया अज़ीहा नमुदास्त गाहस्त के आइज़ा रअज़ दफ़े बलिया इतला बवद व गाहे न बवद। बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि आइज़ा व अकारिब की रूहें आकर अपने आइज़ा की मदद करती हैं अल्लाह के हुक्म से। पीछे लिखा हुआ है बिमशियतिल्लाह, ये जो कुछ होता है सुदूर आमाल व अफ़आल अस अरवाह ई बुजुर्गवारान अस के बमशियतिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उनकी अरवा ये जो काम सरअंजाम देती हैं तो अपने आइज़ा की मदद करती हैं। तो बाज़ औक़ात तो जो कब्र में जिसकी रूह सामने होकर आती है, याकूब अलैहिस्सलाम को देख ले,
उनका चेहरा अनवर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देख लिया था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। तो इसी तरह बाज़ औक़ात अल्लाह कब्र में जो मुर्दा है उसे भी इत्तला दे देता है कि हमने आपकी रूह को मुतशक्किल करके इस तरह आपके आइज़ा की मदद की जो अल्लाह ने मदद की, और बाज़ औक़ात नहीं भी करता। लिखते दरिया के व अज़ अमकिन मुतअद्ददा हाजिर मी गर्दंद व अफ़आल मुतबायना बवक़ुअ मी आरंद इन जानिज़ लताइफ़ इंशा मुतजस्सद बि अजसात मुख्तलिफ़ा अंद व मुतशक्किल बि अशकाल मुतबायना। मुतादिद जगह पर वो हाजिर हो सकती है मुख्तलिफ शक्लों के साथ और मुख्तलिफ अजसात के साथ। तो बात यह है कि मुर्दा अपनी कब्र के अंदर ही होता है, वो नहीं निकलता, बल्कि अल्लाह उसकी रूह को एक मिसाली सूरत देकर जिसकी वो मदद करना चाहता है उसकी मदद के लिए भेज देता है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे तमाम अंबिया कमो बेश 1,24,000 ने, उनकी रूहों ने, और सही कौल के मुताबिक रूहों ने जिस्म को अपना लिया था, जिस्मों समेत, अगर चाहे वो जिस्म जिसमें मिसाली हो या उसको ले लिया था और हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ ली थी। इसी तरह यहां पर भी इमाम कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह की रूह मुबारक को उनकी शक्ल दे दी गई थी और वो उनके सामने आ गई और उन्हें इस कज़िये में पढ़ने से मना किया। अब मैंने तो आपके सामने कुरान से भी साबित कर दिया कि कुरान में तो इससे भी बड़ी चीज मौजूद है। उसमें कीमा शुदा परिंदों को दोबारा जो मिक्स कीमा था, हड्डियां चूरा चूरा, उसे जिंदा कर दिया गया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर, कुरान में कहीं भी अल्लाह के कहने का जिक्र नहीं है, अगरचे हमारा अकीदा यही कि अल्लाह ने ऐसा किया, लेकिन हम भी तो मुखालिफिन पे एतराज कर सकते हैं ना। फिर अहादीस से मैंने आपके सामने साबित किया, सही हदीस से, मुस्लिम शरीफ की हदीस से, और फिर अपने हजर अस्कलानी जैसे लोगों से, फिर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जैसे लोगों से, फिर मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह जैसे लोगों से, और फिर मैंने मकतूबात के हवाले से आपके सामने आलम मिसाल की एक हकीकत रखी। अब इसके मुकाबिल में मैं सिर्फ एक कुरान की आयत का मुतालबा करता हूं या एक सही हदीस का मुतालबा करता हूं कि जिसके अंदर इन चीजों को शिर्क कहा गया। आपको एक और बल्कि मैं अजीब और दिलचस्प बात बताता हूं। हाफिज इब्ने अबी दुनिया, जिसको इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने तस्क़तुल हुफ़्फ़ाज़ में जिनका जिक्र किया, और जो बड़े मुहद्दिसीन के अंदर है, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है अन आशा बादल मौत, वो लोग जिनको अल्लाह ने मौत के बाद जिंदा किया, जो मौत के बाद जिंदा रहे। ये वो मुहद्दिस है जिसे इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह मुहद्दिस कबीर कह रहे हैं, आलम दुनिया कह रहे हैं। इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह तहज़ीबुल कमाल में इनको मुहद्दिस के इनका जिक्र कर रहे हैं, फ़क़ीह के इनका जिक्र कर रहे हैं। इन्होंने बाकायदा किताब लिखी है मन आशा बादल मौत, जो मरने के बाद जिंदा हुए, जिन्होंने मरने के बाद जिंदगी गुजारी, पूरी किताब लिखी है। लेकिन इन पर तो किसने भी शिर्क का फतवा नहीं लगाया, इन पर तो किसने गुमराही का फतवा नहीं लगाया, इनके खिलाफ तो आज तक इंजीनियर साहब या उनके मुखालिफिन ने पॉडकास्ट नहीं किया। इसी तरह इमाम इब्न सयूती रहमहुल्लाह की किताब मशहूर शरह सुदूर, इसके हवाले हम आगे भी किसी जगह देंगे। इसके सफ़ा नंबर 221 पर है, वक़द रुविया तकल्लुम बादल मौती अन जमाअतिन बिअसहियतिन, बहुत बड़ी एक जमात से मरने के बाद भी गुफ्तगू सही सनदों से साबित है। और इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने भी इसको नकल किया है। हिल्यतुल औलिया में भी ऐसी 20 वाक़यात मिल जाते हैं। मैं इक्का दुक्का वाक़यात यहाँ आपके सामने नकल करने की साथ हासिल करूंगा। मसलन ये हाफिज इब्न अबी दुनिया की एक और किताब है ज़िक्रुल मौत। ज़िक्रुल मौत के अंदर सफ़ा नंबर 276 है। इसके अंदर याहया अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र करते हैं कि वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र में से गुजरे, फसामिया सौता मिनल कब्र, तो कब्र से हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की आवाज आई, सुब्हाना मन तअज़्ज़ज़ बिल इज़्ज़ा व क़हरल इबाद बिल मौत सुम्मा मज़ा यहया फ़इज़ा बिसौति मिनस समाई यक़ूल अनल्लज़ी तअज़्ज़रतु बिल इज़्ज़ति व क़हरतुल इबाद बिल मौति मन क़ालहुन्ना इस्तग़फ़रत लहुस समावातु वल अर्दुन व मन फ़ीहिन्ना, कि दानियाल अलैहिस्सलाम कब्र से ये आवाज सुने कि सुब्हान मन तअज़्ज़ज़ बिल इज़्ज़ा व क़हरल इबाद बिल मौत। तो अब क्या आप इसे भी शिर्क और कुफर कहेंगे? और क्या हाफिज इब्न अबी दुनिया पर भी कोई फतवा होगा? इसी तरह हाफिजुद्दीन व दुनिया इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह, उनकी किताब मशहूर तारीख मदीनतुद दिमश्क, जिसको तारीख दिमश्क भी कहा जाता है, उसकी जिल्द सानी है, उसका सफ़ा नंबर 324 और 325 है।
कि जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम से कौम ने उनसे मुतालबा किया कि हम आप पर उस वक्त ईमान लेकर आएंगे जब आप उज़ैर अलैहिस्सलाम को कब्र पे से जिंदा करेंगे। तो फिर वो उज़ैर से कब्र पर गए और इन्हें वहां से जिंदा किया और बाकायदा उज़ैर से गुफ्तगू भी की। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अजीब बात है। ये वाकयात इमाम इब्न असाकिर नकल करे तो हाफिज दीन व दुनिया, ये अल्फाज इमाम नबी दुनिया नकल करे तो आलम मुहद्दिस आलम हो जावे, और अगर उलमा देवबंद नकल करे तो कुफ्र और शिरक हो जाए। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये सनद कैसे, सनद की बात ही नहीं मेरे भाई, सनद है या नहीं सही, बात तो नकल कर देखी ना, सनद तो उन्होंने भी पेश नहीं की, महज नकल करने पर आपने फतवा लगाया। तो यहां पर भी महज नकल करने पर कोई फतवा लगाया ना। ऐसे 20 वाकयात है जो इंशाल्लाह अपनी अगली वाली दुरूस के अंदर भी इसको नकल करेंगे, क्योंकि फिर दर्स बहुत लंबा हो जाएगा, देखने में शायद तकलीफ हो। तो ये चंद वाकयात मैंने आपके सामने नकल किए। ये वाकयात फी नफ्सी बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, इन वाकयात को हम करामत में की कैटेगरी में ला सकते हैं और आलम अरवा या आलम मिसाल की कैटेगरी में ला सकते हैं। और ये बात हम कह सकते हैं कि इन वाकयात की बिना पर ना तो ये औलिया अल्लाह मुश्किल कुशा है, ना इन्हें अक्सर औक़ात इन वाकयात की खबर होती है, न इस बिना पर ये मुश्किल कुशा है, आलिमुल गैब है, हाज़िर नाज़िर है। बस अल्लाह जैसे फरिश्तों से मदद करता है, अल्लाह जैसे बादलों से बारिश बरसाता है, अल्लाह असबाब के दर्जे में बाज़ औक़ात किसी मरे हुए शख्स की रूह को मुतशक्किल करके किसी की मदद कर देता है। बस इतनी सी बात है। इससे ज्यादा के ना हम कायल है ना हमारा अकीदा है। जो इससे ज्यादा किसी इस बात को कोई पतंगर बनाता है तो दरअसल हम पर झूठ बांधता है, और उसे चाहिए कि वो फिर इस पर दलाइल भी पेश करे। वमा अलैना इल्लल